और फिगर जो अच्छी बोलते हैं ना, उसके लिए भी मेद की आवश्यकता है। ये लोग कुछ है जीरो फिगर, क्या बकवास है सब। नमस्ते। आप सबको एक बात याद आती होगी रात दिन, भले आपका पेट बड़ा न हो गया हो, फिर भी स्त्री हो या पुरुष ध्यान रखती है। किसी ने कुछ खाने को दिया तो बस मैं एक थोड़ा लेता हूँ, मुझे पेट भर जाएगा तो तकलीफ होगी, तंदिल तनु बनेगी, इसका इतना डर है, क्या बताएं आपको। 7 धातु जो होते हैं ना हमारे शरीर के, उसमें मेद धातु जो है वो सभी अन्य धातुओं की तरह उसकी भी बहुत शरीर को आवश्यकता है। ये संतुलित रखता है उचित मात्रा में। वही मेद धातु होना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या है, वो स्निग्धता है शरीर में, लचीलापन है, इसको जोड़ है, ये सब करने के लिए लुब्रिकेशन है, ये सब उसके। और फिगर जो अच्छी बोलते हैं ना, उसके लिए भी मेद की आवश्यकता है। ये लोग कुछ है जीरो फिगर, क्या बकवास है सब। क्योंकि जीरो फिगर का कुछ फ़ायदा नहीं, उल्टा वो ठीक नहीं है संतुलन। वो जैसे भगवान चाहते हैं कि मनुष्य कैसे हो, ऐसे नहीं है वो। तो एकदम कहीं इधर उधर कहीं से देखो, एक बस लकड़ी सीधी है, ऐसे काम का है क्या। तो ये मेद धातु जरूर ये बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीरो फिगर, मतलब जरा भी कहीं शरीर पर आकार ही न हो। ऐसे शरीर का जो शेप है, बस एक निसर्ग ने ऐसे बनाया है कि बस देखते रहो, तो वो तो होना ही चाहिए बराबर। अभी जब भी हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है, ये मेद धातु बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पेट बढ़ने लगता है। चर्बी बढ़ने से आयुर्वेद में 3 स्थान बताए हैं। एक तो है पेट, दूसरा है ये छाती और स्तन, और तीसरा है हमारे कूल्हे बटक्स। तो ये जो है वो कायम बढ़ता रहता है, इसलिए लोगों को डर रहता है। दूसरा एक है, पेट बढ़ गया तो कैंटिलीवर बन जाता है, तो क्या होता है कि ये ऐसे उठाने में वजन उसका तकलीफ होती है, फिर रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। हार्ट की पहले तो सांस फूलेगी, फिर बाद में हार्ट की तकलीफ भी हो सकती है। तो ये जैसे ही लगता है कि अभी मेरा पेट थोड़ा बढ़ेगा, तो मेद धातु के संतुलन के लिए इमीडिएट कोशिश करनी चाहिए, रुकना नहीं। एक दफ़े बढ़ गया तो उतारना मुश्किल है, लेकिन बढ़ने नहीं देना उसको, यही पहले तो लीजिए। अभी बढ़ गया तो क्या करेंगे, तो पहले एकदम ऐसे है कि सुबह उठने के बाद जो है ब्रश करके ये जो नींबू का रस है, तो 1 चम्मच नींबू का रस है, 1 ही चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच अदरक का रस, ये अदरक का रस रखा है, ये नींबू का रस है बराबर, और 1 चम्मच शहद, ये मिलाना है। किसमें, ये जो पानी है ना वो गुनगुना होना चाहिए, गर्म पानी में बिल्कुल डालना नहीं शहद को। ये शहद है उसकी पावर ही चली जाती है, ऐसे सब्जी वो डेड हो जाता है। तो इसको मिला के गुनगुने पानी में फिर ये पी जाना है सुबह। बस ये काम आप एक तो इमीडिएट शुरू करते हैं, सभी चीज़ें घर में ही है, ये बात समझिए। दूसरा क्या है, कभी एक दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है, ये अलसी जो बोलते हैं उसका ये बीज है, और ये है जीरा, और इसका भी बीज है। ये तमाल पत्र जो है, ये तमाल पत्र हम यहाँ पाउडर करके रखी है, तो तमाल पत्र की पाउडर है। फिर ये सेंधा नमक है, और ये कत्था है, पान में जो लगाते नहीं, पान वाले तो पतला करके रखते हैं पानी के साथ, लेकिन हम लोग पाउडर भी डालते हैं इसका मिश्रण में 20-20 ग्राम लेके या 1-1 चम्मच लेके बना के रखो, और फिर पाव चम्मच इतना ही लेना है, सुबह नाश्ते से पहले लेना है और रात को सोने से पहले लेना है। किससे, पानी के साथ लेना है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। पेट उतारने की बात चल रही है, ये ध्यान रखिए। क्या है, घर में बनाया जो छाछ है ना, वो तीसरी चीज़ है। छाछ लोग वहाँ तो बहुत सारे पीते हैं, कुछ लोग संस्कृति में ही है, हम तो यहाँ महाराष्ट्र में भी पीते हैं, कच्छ में भी पीते हैं, सब लोग पीते हैं। लस्सी जो पीते हैं वो छाछ नहीं है, और दही है, वो दही ग्लास में लेके उसमें फर्र मिक्सर घुमाया, वो छाछ नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है कि कैलासे यदि तक्रमस्ति गिरीश किम नीलकंठो भवेत्। नीलकंठ कैसे हुए, जहर से। तो शहर में जहर रुक गया और रुकाना पड़ा, उसको कंठ में रखना पड़ा। वो छाछ पीते होते तो पूरे जहर को
जला देते। और इसी तरह आगे है कि लंबोदरत्वम गणः किम, गणेश जी का पेट मोटा क्यों रहता है? वहाँ छाछ नहीं है, इसलिए वहाँ गाय कहाँ होगी कैलाश में, तो छाछ नहीं है, दूध नहीं है, तो इसलिए इससे गाय का दूध तो सबसे अच्छा ही है। और उसके बाद दही जमाई है, और वो दही के लिए जो हमारे एनिमल फैट की जो आता है ना, वो ही यूज़ करना है। जो प्लांट ओरिजिन जो मिला है ना, उसका मिश्रण वो नहीं डालना है। नींबू का छाल है, इसकी कॉट है, उसकी छाल है, उसके पाउडर डालने से भी दही जमता है, लेकिन वो दही काम का नहीं है। वो हमारे कल्चर है ये एक दही का, और इसके अमुक अमुक बैक्टीरिया रहते हैं। और देखिए चीज़ वगैरह बनाने वाले तो पीढ़ी जात पीढ़ी वो रखते जाते हैं कल्चर। तो इसमें गाय के दूध में दही बनाई है, और समभाग पानी डालकर अच्छे से मथिए उसको दही में, और दही का जो है मक्खन पूरा निकालना है पूरा। फिर दोबारा ये करके थोड़ा ठंडा पानी छाछ में डालना, और इसको ये फिर मथन करना, तो थोड़ा मक्खन रह जाएगा, वो जमेगा। इसके साथ जो मथन करने का जो है हमारा रवि है, बोलते हैं हम इसको, इसके साथ निकाल देना। मक्खन अंदर रहना नहीं चाहिए। ये बचा हुआ जो पानी है उसको छाछ कहते हैं। और ऐसे रखो ना, इसमें थोड़ी देर के बाद बहुत ही पतला ज़्यादा पानी डाल दिया तो इधर तक सफ़ेद रहेगा, ऊपर पानी पानी हो जाएगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा रहेगा। इसमें क्या करना है, जीरा, ये है, ये पिपली जो आती है, ये पिपली मूल का भी चूर्ण है, हींग है, ये कढ़ी पत्ता है, इसका पाउडर है, ये बहुत बहुत अच्छी है। या तो आप एक काम कीजिए, ये 4 वस्तु जो है, सेंधा नमक, जीरा, हींग और ये पिपली का चूर्ण, ये डाल के इसको, ये कढ़ी पत्ता ज़रा ज़्यादा लीजिए और घी का चौंक दे दीजिए, झोंक दीजिए। ये चौंक लगाकर इसको पी जाइए, सेवन करें, देखिए। और पूरे दिन में गर्म पानी पीते रहेंगे कम से कम। कहीं बाहर गए और नहीं मिला तो ठीक है, खाते समय सुबह लेना ही है। ब्रेकफास्ट है ना, वो हम बोलते हैं बहुत सारा लेना, ऐसे नहीं करना। जिसको पेट उतारना है उसको ब्रेकफास्ट को सिर्फ ऐसे ये लाया है ना, तो इसके अंदर लाया के अंदर थोड़ा दूध है, और दूध के साथ ये अच्छा लगे इसलिए ऐसे ये चम्मच लेके, ये अमृत शर्करा है। इसके अंदर क्या है, शर्करा तो है ही, सोना है, केसर है, शतावरी है, तो ये इसको हिला के ले लीजिए। या तो इसको रात को जो है वो खाने में मूंग के दाल है ना, उसका कढ़न सूप जैसे बना के लेते, या ये लाजाई है, इसका मंड बनता है, वो भी आप ले लीजिए। तो ये सब करने के साथ एक चीज़ अभी साथ में करनी है, कोई भी इसमें से इलाज लीजिए, लेकिन ये अभ्यंग तेल है, वो जहाँ आपको उतारना है फैट को, चर्बी, तो पेट को इसको मसाज अपने हाथ से कीजिए। कूल्हों पर भी लगाइए, कूल्हे बड़े हो जा रहे, मतलब अच्छे घाटदार कूल्हे तो कहीं ख़राब नहीं लगते। बहुत वजन होने लगा तो बढ़ाना है, या इधर कहीं फैट ऐसे लटकने लगी तो इसको भी हमको कम करना है, तो ये लगाइए। और स्नान के पहले ये मसाज पाउडर है, उसका थोड़ा मसाज करके बाद में स्नान कीजिए। एक लास्ट आपको बताऊं, स्त्रियों को जो हार्मोनल बैलेंस इनका बिगड़ गया और यूट्रस में कुछ खराबी आ गई, यूट्रस में कुछ गड़बड़ होती है बहुत प्रकार की, तो इसमें शरीर बढ़ने लगता है, पेट ही बढ़ने लगता है, यहाँ से लटकने। तो ये जो है फेमिसैन तेल, ये ऑयल हम लोग बनाते अपना ही है, दूसरा कहीं ऐसे फेमिसैन तेल होता ही नहीं है। तो ये उसको यूज़ कीजिए बराबर, कैसे यूज़ करने का अंदर लिखा हुआ है। तो ये यूज़ करने से क्या होगा, यूट्रस की शुद्धि होगी और हार्मोन्स बराबर चलने लगेंगे, तो फैट यहाँ जमेगी नहीं। इस तरह से सब प्रकार से जितनी मेहनत करो, अच्छा नहीं है पेट बढ़ाना। लोग अच्छा नहीं बोलते इसलिए दिखता नहीं अच्छा, इसका कोई सवाल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ऐसे है कि हार्ट से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से, ये सबसे बचने के लिए पेट तो नॉर्मल ही रहना चाहिए। उम्र के हिसाब से इतना आधा इंच बढ़ सकता है, ज़्यादा पेट नहीं बढ़ाना, और जीरो बिल्कुल नहीं करना। और आखिर में पेट जो कम करना हो तो व्यायाम भी होते हैं, वो कहीं दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे। नमस्ते।